जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। अगर मैं ये कहूं कि 12 वर्ष बाद भाग्य को उदय करने का मौका आपको दिया है परमात्मा ने, तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं होगा। मैं अगर आपको ये कहूं कि ऐसा करीब हुआ है 120 वर्ष के बाद ऐसा संयोग हुआ है जो बनने जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। मैं अगर ये आपको कहूं कि संतान की प्राप्ति आपको 2026 में होने जा रही है, विद्या, बुद्धि, संतान, एजुकेशन, इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपकी बनने जा रही हैं, तो मुझे लगता है ये गलत नहीं होगा। तो अगर ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन के अंतर्गत होने जा रही हैं, तो ये कब होने जा रही है, कैसे होने जा रही है और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है मैं मीन राशि के लिए सबसे डिफरेंट कह सकता हूं 2026, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों होने जा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में रसमयी आनंदमयी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप जुड़ सकते हैं। वर्ष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। साथ में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर कभी भी आप डिटेल चर्चा कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं कुंडली देखने के लिए, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। अब आइए, मीन राशि किसकी होती है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं और बहुत सारे लोगों के। और प्रश्न क्या होते हैं कि साहब एक बात बताइए, मीन राशि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की होती है। सिर्फ अगर मैं भारतवर्ष के अंदर बात करूं तो भारतवर्ष के अंदर करीब 12.5 करोड़ लोग होंगे जिनकी मीन राशि, और सभी के साथ क्या एक जैसी घटनाएं होने वाली हैं। तो लोग कहते हैं साहब कैसे हो सकती है, ये सत्य है। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है। राम और रावण की राशि एक उसी समय पर राज्य अभिषेक इनका होता है, रावण मार दिया जाता है। तो एक को मृत्यु, एक को राज्याभिषेक, राशि एक ही। ये कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसका मतलब एक राशि के लोगों के साथ एक घटना होती ही नहीं। कृष्ण और कंस की राशि एक को मार दिया जाता है, दूसरा विद्या अध्ययन के लिए जाता है, शादी वादी करता है। हाउ इट इज पॉसिबल? नरेंद्र मोदी की नाम से वृश्चिक राशि, जन्म से वृश्चिक राशि। इवन राहुल गांधी जी की वृश्चिक राशि, नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की, दोनों की राशि एक प्रधानमंत्री की गद्दी पर आसीन, दूसरा उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, भटक रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इवन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो लग्न भी वृश्चिक, लेकिन तीनों में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी होने के बाद भी लाइफ जो है वो डिफरेंट है। इसलिए कहा जाता है कि एक राशि से सिर्फ कुछ नहीं, राशि से होता बहुत कुछ है, लेकिन वो राशि देखने वाला और बताने वाला सटीक होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? मीन राशि की जब मैं बात करता हूं, इस वर्ष में एक बहुत सुंदर चीज होने जा रही है आपके लिए, और वो चीज है कि बृहस्पति आपके पहले हृदय के कामना को पूरे करने वाले घर यानी चौथे भाव में गोचर करेंगे। और वर्ष जब प्रारंभ होगा तो उस भाव पर बाकायदा पंचम भाव के, नवम भाव के स्वामी मंगल और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति, शुक्र, बुध सभी की एक साथ दृष्टि संबंध होगा। इट मींस कि इससे सुंदर संयोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं कहा जा सकता है। एक दिन तो ऐसा आ जाएगा जब करीब करीब 4, 5, 6 ग्रह एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, और ये वर्ष के दूसरे तीसरे दिन ही होने वाला है। तो ये बहुत परिवर्तित चीज होगा। लेकिन मैंने एक बात किया कि भाई एक ही राशि के सबके साथ एक जैसी घटनाएं नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती? क्योंकि एक राशि में 9 प्रकार के लोग और 9 के साथ अलग अलग घटना होती। सभी की 2026 में शादी हो जाए ये पॉसिबल नहीं, सभी को संतान हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं। कुछ को संतान होगा, कुछ की शादी होगी, कुछ की नौकरी लगेगी, कुछ की नौकरी जाएगी।
आपके साथ क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यों मैंने कहा कि एक राशि में डिफरेंट डिफरेंट 9 प्रकार के लोग होते हैं। पहले बता देते हैं कि राशि बनती कैसे है, कौन से नक्षत्र उसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्यों लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रेडिक्शन होती है और क्यों लोगों का नेचर अलग अलग होता है। तो जब मैं बात करता हूं मीन राशि की, तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का एक चरण, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का एक चरण जिसके स्वामी बृहस्पति है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण जिसके स्वामी शनि है, और रेवती नक्षत्र जिसके स्वामी बुध हैं, 4 चरण। अब सोचिए, ये बड़ी डिफरेंट चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसी समझ आता है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। यानी राशि स्वामी बृहस्पति का सबसे पहला मूवमेंट डिसाइड करता है कि आपका पूरा वर्ष कैसे जाएगा। अब उस बृहस्पति के साथ जो बाकी प्लैनेट हैं, यानी बाकी प्लैनेट में कौन, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति, ठीक है, दोनों का एक हो गया। यहां इनका मूवमेंट डिसाइड करेगा कि वर्ष कैसा होगा। दूसरे के स्वामी शनि, यानी शनि का मूवमेंट भी बृहस्पति के साथ डिसाइड करेगा कि आखिर समय कैसा होगा। तीसरे के स्वामी बुध, रेवती नक्षत्र, बुध का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि कैसा होगा। अब मैं एक बात आपको बता दूं, हमेशा मीन राशि की जब जातक जातिका को देखा गया है तो देखा गया है क्योंकि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी हो बृहस्पति, तो बृहस्पति का जो मूवमेंट होता है वो जनरली 12 महीने में या 13 महीने एक बार राशि चेंज करते हैं। इस बार अतिचारी है तो 3 बार चेंज करेंगे, तो स्पेशली 2026 में 3 बार आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली ये होता है कि बृहस्पति 1 साल में एक बार राशि चेंज करते हैं। मार्गी, वक्री, अस्त इत्यादि जो होते हैं वो करीब 2-3 बार हो जाते हैं। तो जनरली जो चेंजेस लाइफ के अंदर आता है वो पूरे वर्ष में करीब 2-3 बार आता है। लेकिन वहीं पर जो दूसरा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है उसके स्वामी शनि 2026 में भी पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार मार्गी वक्री हो रहे हैं, 2 बार, और 2.5 साल में एक बार राशि चेंज है। तो एक की राशि जिसकी मीन है, जिसका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, उसका अच्छा समय चलता है तो लंबे समय तक अच्छा चलता है और बुरा चलता है तो लंबे समय तक बुरा चलता है। साल में जनरली 2-3 मूवमेंट ही उसको मिलते हैं जिसमें अच्छा या बुरा हो जाता है। लेकिन उत्तरा भाद्रपदा जिसके स्वामी शनि हैं, इसका अगर खराब या अच्छा समय स्टार्ट होता है तो हमेशा वो लंबा चलता है, वो जल्दी खत्म नहीं होता। अच्छा स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली वो एक लंबे समय तक चलेगा, बुरा स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली वो लंबे समय तक चलेगा। ये बहुत परेशान है। और अंतिम राशि रेवती, अंतिम नक्षत्र जिसके स्वामी बुध हैं। अब सोचिए, ये मीन राशि के लोग हैं, एक का समय वर्ष में 2 बार चेंज हो सकता है या 3 बार, दूसरे का समय जनरली वर्ष भर चेंज ही नहीं होता है, कहीं एक बार चेंज हो गया तो अलग विषय है। लेकिन तीसरा जिसका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, मीन ही राशि है, ये इसका समय बहुत चेंज होता है। इसका हर 2 महीने में हर 20 दिन में समय चेंज हो जाता है। 20 दिन अगर अच्छा चला तो अच्छी बात है, और 20 दिन के बाद अगर इस व्यक्ति का समय चेंज हुआ तो निश्चित रूप से मीन राशि के ही जातक जातिका इनका समय चेंज हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में परिस्थितियां चेंज हो जाया करती हैं। अब क्योंकि मीन राशि के तीनों लोग हैं, तीनों की परिस्थिति अलग अलग होती है नक्षत्र के स्वामी के कारण। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी एक प्रकार की प्रेडिक्शन किसी भी एक राशि के लिए नहीं हो सकती। अगर मैं तीनों के नेचर की बात करूं, जहां पर अगर मैं पूर्वा भाद्रपदा के व्यक्ति के नेचर की बात करूं, इसकी राशि भी नहीं है, लेकिन क्योंकि नक्षत्र इसका कौन सा है, पूर्वा भाद्रपदा है, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी कौन है, बृहस्पति हैं। इसका जो नेचर है, आपका जो नेचर है वो ज्ञान का नेचर है, धर्म का नेचर है, सपोर्ट का नेचर है। अगर आपको फील्ड सेलेक्ट करना है तो आपके लिए फील्ड बनता है एजुकेशन, आपके लिए फील्ड बनता है बैंकिंग, आपके लिए फील्ड बनता है जुडिशरी, आपके लिए फील्ड बनता है मेडिकल इंडस्ट्री। अगर आपके लिए बिजनेस की बात की जाए, इन्हीं से रिलेटेड बिजनेसेस आपके लिए फायदेमंद हैं। अब वहीं पर दूसरा जो नक्षत्र बनता है उत्तरा भाद्रपदा, जिसके स्वामी शनि बनते हैं, इनका फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली मशीनरी से रिलेटेड फील्ड है। यानी इंजीनियरिंग
सबसे बेहतरीन रास्ता होता है। काम करने जाएं तो फिर लेदर का वर्क हो गया, सफाई इत्यादि का वर्क हो गया, कुछ इस प्रकार के वर्क जिसको दासत्व की भावना में रखा जाए। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस, इसमें ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं इनके जनरली फील्ड को लेकर के, तो जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग मशीन, रोबोटिक, जो आजकल मेडिकल फील्ड में रोबोटिक जो यूज किया जाने लगा, वहां पर मैं कह सकता हूं कि इनके लिए सफलता का रास्ता होता है। इनको ऐसी कंपनी, ऐसी फील्ड के अंदर इनका मन भी लगता है, इनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं अगर अंतिम रेवती की बात करूं, जिसके स्वामी बुद्ध हैं, टोटली साइंटिस्ट है याद, इसको फिजिकल एक्टिविटी से बहुत लेना देना नहीं, मेंटल एक्टिविटी बहुत, रिसर्च का डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल का डिपार्टमेंट हो गया, जुडिशरी में स्पेशली वकालत हो गया, ग्रीनरी से रिलेटेड वर्क हो गया, ये इसको बहुत पसंद है, बोलने का काम हो गया। तो ये सब एक अच्छा प्रवक्ता अगर किसी को कहा जा सकता है तो रेवती नक्षत्र का। तो इसलिए एक ही नक्षत्र में 3 प्रकार के अलग अलग जो लोग हैं, सोच विचार रखने वाले, वो हैं एक ही राशि में। और क्योंकि नक्षत्र स्वामी सबके अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की विचारधारा रहती है। अब आइए एक बात आपको बता दूं, कैसे जाने कि आपकी मीन राशि है। मीन राशि स्पेशली पूर्वा भाद्रपदा के का एक चरण, स्पेशली अगर बात करूं मैं, पूर्वा भाद्रपदा का एक चरण जिसमें दा अक्षर आता है, डी स्पेशली, तो आपकी मीन राशि बनती है। अगर दी दू था, डी में डी आई डी यू, डा नहीं है, दा है, ध्यान रखिएगा, आई थिंक टी एच करके प्रयोग करते हैं। दू था, टी एच था, झा, वो झा होता ना, जे एच वाला झा, एंड या एक अक्षर है, या और चा, जनरली दा अक्षर हो गया, झा हो गया, या हो गया और चा हो गया। इस अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप मीन राशि की जातक जातिका हैं। जो मैं राशि बना रहा हूं, जो प्रेडिक्शन है, वो चाहे आपका मून शाइन मीन है या सनशाइन आपका मीन है, दोनों से, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ से राशि है और चाहे आपकी नाम से राशि है, दोनों पर ये एप्लीकेबल होगा, इसको ध्यान रखिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर बात कर रहा हूं, और कैसे समझें कि आपकी मीन राशि है। अगर आपका फेस, आपका चेहरा जनरली मोटा है, गोल मटोल है, तो ये मीन राशि की पहचान है। अगर आप ओवर थिंकर हैं, हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, इट मीन्स कि आप मीन राशि की जातक जातिका हैं। पानी बहुत प्रिय है या प्यास बहुत लगती है, तो आप मीन राशि के जातक जातिका हैं। आपको ध्यान करना, आपको पूजन करना बहुत पसंद है। शिव जी की भक्ति आपको बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब है कि आप मीन राशि के जातक जातिका हैं। अगर स्पेशली आपका जिस घर में जन्म हुआ है, वो घर का मुख या हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, उस हॉस्पिटल का मुख उत्तर दिशा को है, तो आप मीन राशि के जातक। अगर आप मीन राशि के, तो आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। अगर आप मीन राशि के हैं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपके पेट से लेकर के और कमर के बीच में एक तिल, मस्सा इत्यादि का निशान है। यदि आप मीन राशि के जातक जातिका हैं, तो जो आप सोते हैं, तो जनरली आपका जो सर है वो पूर्व दिशा को होता है। पूर्व दिशा को सर करके आप सोते हैं। मीन राशि के जातक जातिका अगर आप हैं, ये मैं निश्चित कह रहा हूं जो चीजें, तो इस 2025 में फाइनेंस को लेकर के कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट रही है। 2025 में आपके साथ एक धोखा हुआ है जिस पर आपका बहुत ट्रस्ट था। 2025 में लोन इत्यादि जरूर लिया गया है, चाहे किसी कर्ज में 10,000 या 5,000 रुपए ही लिए गए। अगर आप मीन राशि की जातक जातिका हैं, तो आपके घर के सामने से एक रास्ता जाता है। जनरली आपका उत्तर मुखी या उत्तर पूर्व मुखी घर में जन्म होता है, मैंने बता ही दिया है।
जिस एक रास्ता जाता है पूरब से पश्चिम, घर के पास कोई नाला, कोई तालाब, थोड़ी दूर पे पानी का कोई स्थान, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है वो घर के पूर्व दिशा में बना हुआ है। आपके घर में विशेष रूप से पुरुष देवता की पूजा होती है, मतलब भगवान शंकर की, भगवान हनुमान जी की या भगवान राम की, इस प्रकार के देवता की आपके घर में स्पेशली पूजा होती है। अगर आप मीन राशि के जातक जातिका हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको चटपटा खाना खाना बहुत पसंद है, ये देखा गया है। लेकिन अगर आप मीन राशि के जातक जातिका हैं तो ऐसी परिस्थिति में, और अगर आपकी उम्र क्रॉस हुई है 35 वर्ष या थोड़ा कम भी, तो पेट बाहर निकलना, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मीन राशि के जातक जातिका को जनरली ये देखा गया है कि बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी मन में रोना आ जाता है। मीन राशि के जातक जातिका हैं तो मैरिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटना 2025 में जरूर। और अगर मीन राशि के जातक जातिका हैं तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जनरली जो आपका फेस है वो उत्तर को या फिर पूर्व, जब मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखते हुए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में साथ साथ सोच रहे हैं। अगर आप मीन राशि की जातक और आपकी जो प्लानिंग है 2025 प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बदलाव की है और एक पर्सनल रिलेशन में कुछ चाहते हैं, उसके बदलाव की है, यदि आप मीन राशि की जातक हैं, ये परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब आइए कुछ और विषय है जिस पर आपको फटाफट जानकारी देते हैं, क्विक जानकारी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि मीन राशि के जो जातक जातिका है, आपका पूर्वा भाद्रपदा के चतुर्थ चरण 4 चरण, उत्तरा भाद्रपदा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपदा का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपदा 4 चरण और रेवती के 4 चरण मिलाकर के आपकी राशि होती है। आपके राशि स्वामी के लिए बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि इनके बिना कोई भी राशि अधूरी है। गुरु बिन भवनि तरई न कोई, जो विरज संकर्षण। आपके लिए स्पेशली अगर देखा जाए, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया ही है। आपका मीन राशि काल पुरुष के द्वादश भाव की राशि है। पहले चरण में अगर जन्म होता है, यानी एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, और मैंने कहा था कि 9 लोगों के साथ डिफरेंट चीजें होती हैं, एक जैसी नहीं होती। अगर आपका पहले चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो धन को लेकर के आप बहुत चिंतित रहते हैं, धन को लेकर के बड़ा प्रयास रहता है, बड़ी कोशिश रहती है, बट जनरली जिस प्रकार के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है उस प्रकार का मिल नहीं रहा होता है। 2026 में आपके धन की समस्याएं जरूर दूर होने जा रही हैं, इसको ध्यान रखिए। ये निश्चित है कि फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो आपकी बेटर हो जाएगी 2026 में। अगर आपका जन्म दूसरे चरण के अंतर्गत हुआ है, यानी उत्तरा भाद्रपदा के पहले चरण में जन्म हुआ है, मीन राशि का दूसरा चरण, तो आपको जनरली काल ज्ञानहीन कहा जाता है। काल ज्ञान मतलब भविष्य में क्या करना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में, और क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को जानने में हमेशा धोखा खाते हैं। और 2026 में, 2025 में या उससे पहले आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस ने आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाला है। आपने जो कुछ भी किया है उसका रिजल्ट आपको आपके फेवर में नहीं मिला है। सही गलत के बीच में डिफरेंस जो निकालना चाहिए वो आप नहीं निकाल पाए हैं या नहीं निकाल पाई हैं, वो आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति रही है। 2026 में ये परिस्थिति परिवर्तित होने वाली है। 2026 में आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेनी जा रही हैं, जो आपके जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित करेगा। अगर आपका जन्म तीसरे चरण में हुआ है तो आपकी चीजें बहुत खोती हैं, लोग आपको बहुत उल्लू बनाते हैं, बहुत धोखा देते हैं।
और 2025 में तो कुछ ज्यादा ही चीजें खोई हैं, कुछ ज्यादा ही अपनों ने धोखा दिया है। 2026 में आप कुछ ऐसा प्राप्त कर पाएंगे जिससे कि जिन लोगों ने धोखा दिया है वो लोग अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपका जन्म चौथे चरण में हुआ है तो धन को लेकर के हमेशा बड़ा धन कमाने की इच्छा रही है, कुछ बड़ा करने की इच्छा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आपके सपने थे वो धीरे धीरे करके चकनाचूर हो गए। समझ नहीं आया कि इतने प्रयास के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं, लेकिन 2026 में आप वो सपने अपने पूर्ण कर पाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में दिख रही है और निश्चित रूप से कर पाएंगे, बिकॉज बृहस्पति उच्चस्थ होने जा रहे हैं। अगर आपका जन्म पांचवें चरण में हुआ है तो मोस्टली आपकी चीजें चोरी होती हैं, आप पर ब्लेम बहुत लगता है। लोग आपको जब देखो तब जो आपने नहीं किया है उसके लिए भी आपको ब्लेम कर देते हैं, आपको धोखेबाज, आपको चोर साबित करने में लोग लगे रहते हैं, बदनामी करने में लगे रहते हैं। 2026 में जो लोग भी आपको नीचा दिखाने का, बदनामी करने का प्रयास अभी तक कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनके मुख पर एक तमाचा होगा और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका जन्म छठे चरण में होता है तो लोग आपसे बातें छुपाते हैं और आप स्पेशली 2025 रहा है उसमें इस परिस्थिति के कारण बड़ी दिक्कत हुई है कि आपने ये देखा कि आपके अपनों ने ही आपसे चीजें छुपाई हुई, जिसका पता चलने के कारण बड़ी अशांति रही है। 2026 में वो लोग आपसे माफी मांगेंगे और चीजें दोबारा से आपकी अच्छी होंगी। अगर मैं कहूं सातवें चरण में आपका जन्म हुआ है तो पूरा जीवन फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति बहुत खराब रही। मोस्टली या तो एक कर्ज उतारा है, दूसरा कर्ज चढ़ गया है, या फिर ऐसी परिस्थिति रही है किसी प्रकार से परिवार चला है, कमाया है और बेकार में खर्च हो गया है। 2026 में आप कुछ ऐसे धन को जरूर कमा पाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो। अगर मैं बात करूं, अगर आपका जन्म आठवें चरण में हुआ है तो आप बहुत लकी होते हैं या होती हैं, लेकिन वो लक अपने लिए वर्क नहीं करता है, दूसरों के लिए बहुत वर्क करता है। आपने जिसके लिए भी जो भी किया है उसमें उसको सफलता मिली है, लेकिन 2026 में वही लक आपके लिए काम करेगा, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। अगर आपका जन्म नवें चरण में हुआ है तो आपको कलेश अच्छा नहीं लगता है, आपको तनाव अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 2025 में जीवन में बहुत कलेश रहा है, जीवन के अंदर बहुत अशांति रही है। 2026 में कलेश खत्म होगा और जीवन में शांति होगी। इस प्रकार की परिस्थिति 2026 के अंदर आपकी मुझे नजर आ रही है। एक बात मैंने हमेशा मीन राशि पर देखा है, जो मेरी रिसर्च रही है उसके अकॉर्डिंग, जब आपकी उम्र स्पेशली अगर देखा जाए तीसरा महीना अगर बच्चे का होता है तो कष्टप्रद होती है। अगर आपको कोई बच्चा 3 महीने का हो, 2026 में कोई बच्चा पैदा हो, ध्यान रखिए तीसरा महीना, तीसरा वर्ष और 13वां वर्ष और 12वां 13वां दोनों वर्ष, ये समय बड़ा ध्यान रखने वाला होता है। 18 वर्ष और 33 वर्ष, इस समय पर भी कष्ट होगा। तो यदि आपकी उम्र 2026 में 18 वर्ष की होने जा रही है या 33 वर्ष की होने जा रही है तो ये समय आपके लिए कष्टप्रद होगा, इसलिए इस समय पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता रहेगी। अब आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यदि आपकी मीन राशि है तो आपको क्या मिलने जा रहा है। अगर मैं 2025 की बात करूं और कब क्या मिलने जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के, जब वर्ष का शुरुआत हुआ तब से लेकर के और
वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 11 मार्च तक की अगर मैं बात करूं या 2 जून तक की बात करूं, 2 जून तक आपको क्या देने जा रहे हैं, आपके राशि स्वामी क्या मिलने जा रहा है आपको इस वर्ष में आपके अपने दिल की इच्छा जो आपकी है वो पूरी होगी। आपको 7.5 जबकि चल रही है, मैं जानता हूं, उसकी चिंता नहीं कीजिए आपको, लेकिन 7.5 के बाद भी आपको आपके अपनी दिल की जो इच्छा थी प्रॉपर्टी को लेकर के, वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। जो बच्चे विदेश में रहते हैं, जो लोग रहते हैं जिनको पीआर इत्यादि, परमानेंट रेजिडेंसी इत्यादि को लेकर के चिंता थी, वो आपकी पूरी हो जाएगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक ऐसी प्रोफेशनल लाइफ आपको मिल जाएगी 2 जून से पहले, जिसको लेकर के आप सेटिस्फाई हो। आप स्टार्टिंग से लेकर के जून महीने तक अपनी नौकरी छोड़कर या तो बिजनेस के बारे में सोचेंगे और वो आपका फुलफिल भी होगा, या फिर आप नौकरी बदलने के बारे में सोचेंगे और वो आपका फुलफिल होगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यदि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी दूसरी जगह जाकर के रहने को लेकर के बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी और आप नहीं सफल हो पाए थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 जून आपको आपकी अपने चॉइस की प्रॉपर्टी निश्चित रूप से मिलने जा रही है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जितनी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो सारी सॉल्व होने जरूर जा रही हैं। उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। उसके साथ आपको अपना घर, अपना व्हीकल या परमानेंट रेजिडेंसी, इस प्रकार की चीजें होंगी, ये बिफोर जून। तो आखिर आफ्टर जून क्या होगा? आफ्टर जून बृहस्पति क्या क्या देने जा रहे हैं? आपके संतान प्राप्ति की इच्छा, आपके जीवन में आपके जीवन साथी की इच्छा, आप जो पढ़ाई करना चाहते थे, करना चाहती थी, उसकी इच्छा पूरी होने जा रही है। प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति की इच्छा पूरी होने जा रही है और ब्रेन अच्छी तरीके से काम करने से आपका रिजल्ट पूरा होने जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अक्टूबर के बाद, जून से अक्टूबर तक संतान, प्रेमी प्रेमिका, विद्या, मित्रता, ये 4 इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। साथ में शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर के बाद क्या होगा? अक्टूबर के बाद मोटापा बढ़ना शुरू हो सकता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा और बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अक्टूबर से दिसंबर इत्यादि तक मोटापा बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, शत्रु भी इस टाइम एक्टिव हो जाएंगे, तो सावधान रहना। खैर वो एक लंबा विषय है, उस पर एक बार व्यवस्थित चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बृहस्पति प्रोफेशनल लाइफ आपकी, मैरिड लाइफ आपकी और बच्चों से रिलेटेड जीवन को बेहतर इस वर्ष में बनाने जा रहे हैं। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज आपके जीवन की है। 7.5 एज इट इज आपके ऊपर चलती रहेगी, लेकिन वर्ष के स्टार्टिंग का ही जो समय है वो आपका बहुत शानदार रहने वाला, बिकॉज वर्ष का जो प्रारंभ है वो राजयोग के साथ होगा। खैर मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समय अभाव के कारण बहुत कुछ नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री में जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। आपका जुड़ने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।